हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिसेस के कुछ और बेसिक पार्ट। कल हम लोग देखा था इसके कुछ बेसिक पार्ट देखे थे, तो आज हम और उसके आगे इसके कुछ और बेसिक पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं इसका कुछ और बेसिक पार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। मतलब क्या देखने वाला है, अवयव में अवयवों की संख्या। तो कल मैं एक एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल क्या लिया था, जैसे कि एक मैट्रिक्स लिया था A इज इक्वल टू क्या लिया था मैं 1 2 3 6 7 8 कुछ ऐसा लिया था। अब ये अवयव एलिमेंट क्या होता है ना, अब ये क्या है, अवयव क्या है, ये भी एक अवयव है। मतलब ये 1 2 3 और ये क्या है 6 7 8, ये सभी क्या है, एक अवयव है। तो इसे ही पूछ रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स है, अभी तो ये छोटा सा मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे अवयव कितना है, 6 है। लेकिन बात आती है जब बड़े मैट्रिक्स की है ना, तब आपको बताना है कि उसमें अवयव कितने होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, अवयव की कोटि क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 2 रो है, 2 रो और ये क्या है 3 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 3 कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली अगर आपसे अगर कोई पूछे कि इसका मतलब एलिमेंट बताओ, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट बताओ बिना गिने, तो आप लोग क्या कर सकते हो, है ना, हम लोग लिखेंगे अवयव में अवयव की संख्या। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो उसका आर्डर है, कोटि है, उसी को हम लोग डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 × 3, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, देखो यहाँ से भी कितना है 6, लेकिन आप यहाँ से गिन रहे हो, ये देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अवयव में अवयव की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि जैसे कि ये बहुत बड़ा है, जैसे कि मैं क्या बोला था, इस मैट्रिक्स क्या लिख सकता हूँ, A बराबर क्या बताया था मैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म AIJ, अरे क्या है, M × N। ठीक है, तो देखो अब हमें अपने पास क्या था, यहाँ पे M × N क्या था, 2 × 3 था, लेकिन आपके पास ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो M और N मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है। तो वहाँ पे आपसे पूछे कि क्या एलिमेंट का नंबर बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, तब लिखेंगे अवयव की संख्या, अवयव संख्या बराबर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा डायरेक्टली M × N करेंगे। ठीक है, इन दोनों को डायरेक्टली गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो अवयव की संख्या है अवयव में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा, है ना। देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा जो मैं M N बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आए। जैसे कि मैं एक लिखूँ 3 × 3 का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। जैसे कि मैं क्या लिख लूँ, 4 8 9। ठीक है, 1 2 3 0 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी क्या है, A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3। यहाँ पे देखो ये रो कितना है, 1 2 और ये 3, यहाँ पे 3 हो गया। कॉलम कितना है, ये 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 3। अब यहाँ पे आपसे पूछे कि आप एलिमेंट का नंबर बताओ, मतलब जो जितना भी अवयव है उनकी संख्या बताओ, तो हम लोग डायरेक्टली इसको ना गिन के, यहाँ पे आप छोटा बिल्कुल गिन सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखा सकते हैं अवयव की संख्या। बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं क्या बताया, M × N। तो यहाँ पे क्या है, M × N क्या है, 3 × 3 है। मतलब यहाँ पे M की वैल्यू कितना है, 3 है, N की वैल्यू भी कितना है, 3 है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं 3 × 3, तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9 आया। यहाँ से आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो मैट्रिक्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, है ना। अब हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। तो देखो अवयव के प्रकार में हम लोग क्या क्या देखने वाले, बहुत सारे देखने वाले हैं, उसके प्रकार देखने वाले हैं। उसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं स्तंभ अवयव। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, A इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल a I J और क्या सकते M × N।
जहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि ए क्या है, ये ए क्या है, ये आई और जे क्या है, एम क्रॉस एन क्या है, ये क्या है ऑर्डर है ना, ये आई क्या है रो का पोजीशन है, जे क्या है कॉलम का पोजीशन है ना, और ए क्या है एलिमेंट है, और ये क्या है नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या रहेगा, उसमें एक ही कॉलम रहेगा और एक से ज़्यादा कॉलम नहीं रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कैसे लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स को ए इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, देखो ये तो रहेगा ही ए आई जे। अब देखो यहाँ पे हम लोग कॉलम की बात करें, कॉलम में क्या रहेगा, एक ही मतलब क्या रहेगा कॉलम रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एम क्रॉस 1 कर सकते हैं। अगर इसी को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए इज इक्वल टू, मैं क्या बोला, एक ही कॉलम रहेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो केवल और केवल एक ही कॉलम है। यहाँ पे रो कितना, अगर मैं ऐसा देखूँ है ना, यहाँ पे वैसे रो तो नहीं भर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखूँ ये 1 2 3 4, अगर मैं इसका आधा लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो ये 1 2 3 4, तो 4 लिखूंगा। ये एम क्या रहता है, ये रो की संख्या रहता है ना, नंबर ऑफ रो, और कॉलम कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 क्रॉस 1 का ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति अवयव। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, केवल इसमें क्या रहेगा, इसमें जैसे कि इसमें एक कॉलम था वैसे ही इसमें क्या रहेगा, एक रो रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जैसे कि हम लोग देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे है, अगर मैं इसके लिए रो मैट्रिक्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाह रहा हूँ तो कैसे बनेगा वो, देखो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई जे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे n1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा, ये n हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रो और कॉलम में क्या अंतर है यहाँ पे आपको स्पष्ट पता चल रहा है। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल लूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, ये 3 4 5 6। ठीक है, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है, लेकिन क्या है, रो मैट्रिक्स है, पंक्ति अवयव है। तो देखो अगर इसका हम लोग ऑर्डर लिखना चाहे, कोटि लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर रो की बात कर रहा हूँ, रो क्या है, एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, देखो एम की जगह में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो एन कितना है, यहाँ पे कॉलम कितना है, ऐसे कॉलम तो नहीं भरा, लेकिन देखो ऐसे हम लोग गिनेंगे तो कॉलम तो गिनेंगे ही ना। ये देखो ये 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे वो ये 1 क्रॉस 3 का हो सकता है, 1 क्रॉस 2 का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे भी 4 लिया, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 4 ही आए, है ना, यहाँ पे 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि रो और कॉलम मैट्रिक्स आपको समझ में आए। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की जो संख्या होती है वो समान होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो एम और एन है वो क्या रहता है, समान रहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लेता हूँ, ये ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, एम क्रॉस एन, जहाँ क्या हो जाएगा, ये एम बराबर एन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग लिखेंगे, अब ए बराबर क्या हो जाएगा, ए आई जे। ठीक है, ये एम क्रॉस एम होगा। ठीक है, क्योंकि देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की मतलब क्या है, विशेषता क्या है कि एम और एन इक्वल होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग एन क्रॉस एन भी लिख सकते हैं, एम क्रॉस एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेते हैं, 3 क्रॉस 3 का ले सकते हैं, 4 क्रॉस 4 का ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक आध दो एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं क्या कर लूँ, ए इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे रो कितना है, 2 है। देखो ये 1 और 2, तो ये देखो रो और इनटू कितना, कॉलम कितना है, ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या है, समान है। जैसे कि मेरे को 3 क्रॉस 3 करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए इज इक्वल टू क्या करूँगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। हम लोग नंबर मैं कुछ मतलब ऐसे रेंडमली ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ये नंबर मतलब कुछ ऐसा कहीं पे बुक में दिया वो ले रहा हूँ, है ना। अपने मन से रेंडमली कुछ भी ले रहा हूँ, है ना। ये केवल आपको केवल ये समझना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे रो कितना है, ये 1 ये 2 और ये 3, मतलब कितना है, ये 3 रो है, और कॉलम कितना है, ये 1
2 और ये 3। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो अपने पास क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा, है ना, वो दोनों में समान रहेगा, रो और कॉलम क्या रहेगा, वो समान रहेगा, ठीक है। तो चाहे वो 2 क्रॉस 2 का हो, 3 क्रॉस 3 का हो, 4 क्रॉस 4 का हो, या 5 क्रॉस 5 का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग कुछ और इसके टाइप देखते हैं, ठीक है।